मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात मैंने उनके मुंह से तब सुनी थी कि भारत को नो है, भारत के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि हम डॉलर में व्यापार ना करें, हम रुपए में व्यापार करें। और देवेंद्र, मुझे जहाँ तक जानकारी है, कुछ देशों से रुपयों में व्यापार हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी। रुपी कई जगह चल रहा है। तो आप देखिए, ये चीजें उनके बैक ऑफ द माइंड बहुत पहले से दिए करना, लेकिन उन्होंने उसके लिए न केवल अवसर बनाया बल्कि करना भी शुरू किया। इसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी। अब रिसेंटली मैंने जो बात थोड़ा सा सर, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात लास्ट हिस्से में हम प्रोग्राम के, देखिए मैंने जो बात आपको कही थी बड़ी सोच समझ के कही। देखिए याद करिए, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी बहुत शार्प पॉलिटिशियन मानता हूँ। याद करिए, कल्याण सिंह ने एक बात की थी टायर रिटायर को लेकर, तब वाजपेयी ने क्या कहा उसके बाद? उनकी अपनी पार्टी में से ऐसा हुआ कि और ऐसे इंडिकेशन देने लगे कि लालकृष्ण आडवाणी को वो करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा? ना मैं टायर हूं, मैं रिटायर्ड हूं। आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान। बट सर, उसके बाद क्या हुआ? देयर वाज अ सीरियस क्वेश्चन। आज तो कोई है ही नहीं ना, कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं था उस वक्त। मैं सीरियस क्वेश्चन इन द सेंस, वाजपेयी साहब और आडवाणी जी दोनों कंटेम्पररी थे। यहाँ कंटेम्पररी वालों का मामला है ही नहीं है, कोई सीरियस क्वेश्चन दूर तक कोई है ही नहीं, सिर्फ सवाल उठाया गया था। अग्रीड। मैं ये कह रहा हूं कि जब यहां पे भी कोई सवाल उठा, आखिरी हम लोग उसमें राउंड में आ गए हैं, तो आप थोड़ा मुझे अपोजिशन का हाल तो बता दीजिए। कोई आपने किसी का कुछ सुना हो, स्टेटमेंट कुछ लग रहा हो कि भाई ऑपोजिशन जीतने जा रहा है? नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कौन जीतने जा रहा है, लेकिन अभी कुछ दम बाकी दिख रहा है। नहीं, ये संभव नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये जो अगला फेज आ रहा है, इसमें भी आप मान के चलिए 47 सीट्स ऐसी हैं जिसमें बीजेपी 40% से ज्यादा, और कुल 75, शायद 115 पर बाकी है चुनाव, उसमें से 75 बीजेपी की जीती है। मैं बता रहा हूं, उसमें कल 58 है, कल 58 है। 47 टोटल जो दो राउंड जो बचे हैं उनमें से 75 भाजपा की जीती। 47 सीट्स ऐसी हैं जिसमें 40% वोट लिया कल वाली में। हाँ, अच्छा, तो देखिए ये है मेरे पास लिस्ट। हाँ जी, दिल्ली, हरियाणा, ये सब देखिए, कल दिल्ली पूरा हो जाएगा, हरियाणा पूरा हो जाएगा, यूपी में 14 सीट, यूपी में 14 सीटें वो हो जाएंगी पूरी। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, ये बात तो है कि बीजेपी बड़े एडवांटेज के तौर पर हर दौर जो जा रहा है, हर फेज जा रहा है, उसमें बड़े एडवांटेज के तौर पे जा रही है। कल जो फेज होने वाला, उसमें मैं ये मानता हूं कि हरियाणा कुछ ऐसा है, उड़ीसा की कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ पश्चिम बंगाल की ऐसी सीटें जहां पे ऑपोजिशन स्ट्रांग। दिल्ली नहीं कह रहे आप? दिल्ली में मैंने पहले भी हमारी डिस्कशन में दिल्ली आ चुका है। दिल्ली की 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 5-6 जगह पर काफी अच्छा चुनाव जो है होगा। 7 में से 5-6 बिल्कुल होगा, मतलब टफ फाइट होगा। बिल्कुल होगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे हमने एक डिस्कशन किया था, इसमें नहीं, दूसरे शो में, आपके चांदनी चौक की सीट। चलिए बात करते हैं। जेपी अग्रवाल उधर है, यहाँ पे खंडेलवाल बीजेपी की तरफ से। जी खंडेलवाल जो हैं वो बहुत अच्छे नेता हैं, सारे व्यापारियों के नेता हैं, सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो लोग चांदनी चौक को जानते हैं, वहाँ व्यापारियों की दुकानें हैं, रहते वो जमुना पार है व्यापारी ज्यादातर, तो वो उनके वोटर नहीं है। तो आप कह रहे हैं हरियाणा, दिल्ली और कुछ एक और राज्यों के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाजपा के लिए बहुत इजी रन है, कहीं ना कहीं टफ हो सकता है आपके लिए। सर, इलेक्शन कल का मुझे तो कोई वो नहीं दिखता। दिल्ली में मैं दिल्ली में कंपेयर भी कर लूं, दोनों लोग मिल गए, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गए, ठीक है, मिलके दोनों का वोट शेयर आप जोड़ लीजिए और 10% और जोड़ लीजिए, 55% से ऊपर वोट शेयर बीजेपी का यहाँ पर है। कितना कम हो जाएगा? बस जीत का मार्जिन। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर जो था, 2009 में कांग्रेस का वोट शेयर 57% था। अब क्या था? 2014 में क्या वोट शेयर आ गया था? 15%। ये बात मत सोचिए कि वोट शेयर ऐसे गिरता है। यूपीए 2 को मोदी 2 से कंपेयर मैं आपको बता रहा हूं वोट शेयर कैसे गिरता है। गिरने की वजह होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल वजह होनी चाहिए। यहाँ पे आम आदमी पार्टी वजह है ना, जो 33% वोट शेयर ले गई है 2014 में, वजह है ना। 19 में बहुत कम हो गया था उसका वजह, 1-1.5-2% रह गया था। नहीं, वो ये कह रहे हैं जिसने पिछली बार वोट शेयर बहुत पिछली बार केजरीवाल को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, वो सारे उन्हीं को वोट कर दे। बीजेपी के अपने जो है 55%, 60%। आप अपने क्यों मान रहे? तब क्या हुआ था? नहीं, मैंने फिर आपसे वही कहा, गिरने की कोई वजह भी तो बताई जाए कि दिल्ली में बीजेपी का वोट यूं गिरेगा साहब, इसलिए गिरेगा। मैं मान रहा हूं ना, मैं ये तो बोल रहा हूं आपको कि दो जब पार्टियां साथ आती है तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वही वोट शेयर साथ आया, बहुत सारा होता है। ठीक है, ओके, चलिए। नहीं, दिल्ली में मुझे लगता है कि दूर दूर तक 6 सीटों पे तो दूर दूर तक चैलेंज नहीं है। इस दिल्ली की जो सीट है वो थोड़ा नजदीकी मुकाबला वाला। यूपी का बताइए, 14 सीटें। यूपी की 14 सीटें ये बीजेपी की सेफ वाली सीटें हैं। हरियाणा में 3 सीट में बीजेपी बहुत मुश्किल में रहेगी। इस नाम के हिसाब से बात करें तो रोहतक, सोनीपत, हिसार, ये 3 सीटें वाली सीटें।
हाँ, रोहतक, सोनीपत, हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब नतीजे जब आएंगे तो देखेंगे आपकी ठीक ठाक मार्जिन से वो सीट जीत रही है। वजह क्या है? बंगाल हरियाणा में टफ होने की वजह क्या है? जाटों की जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई है इस बार, और पिछली बार क्योंकि राष्ट्रवाद में जाट का एक हिस्सा कुछ कट गया था, बीजेपी की तरफ आ गया था, इस बार वो नहीं है और जाति सेंट्रिक बहुत तो हरियाणा में 10 on 10 मुश्किल है बीजेपी के लिए। मुझे लग ही नहीं रहा कि 10 और 10 होगा। लग ही नहीं रहा कि होगा। आप दूसरा और कोई स्टेट और कह रहे थे जल्दी से, क्योंकि समय कम रह गया। एक स्टेट आप और कोई बता रहे थे इसके बाद? बंगाल या बंगाल में ये जो फेज है ये बीजेपी के लिए अच्छा वाला फेज है। 7वें फेज में बीजेपी को उम्मीद नहीं रहेगी। इस 8 सीटें में। हाँ, इस फेज में बीजेपी आप कह रहे हैं इसमें स्कोर करेगी बात? सर जल्दी। मैं तो कह चुका हूं, मुझे तो लग रहा है कि कहीं दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को 7वें फेज तक नहीं है। आसानी अरे आपने अब से लेके अंत तक मैंने का अभी बता तक दिया। अंत तक, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं 303 प्लस, और मैं कह रहा हूं उसके पीछे कैलकुलेशन है मेरे भाई। मैंने 90 हरियाणा में वो कह रहे हैं दिक्कत है। हाँ, मैं मानता हुड्डास जो हूं, है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उन 3 सीटों पे उनको दिक्कत है, पर उन 3 से बाद में सर एक दवाई है ना, नरेंद्र मोदी कार्ड, उसके सामने जो है कई सारी चीजें फीकी पड़ जाती है। वो वैक्सीन है, वो ऐसी वैक्सीन है। और हर एक हरियाणा में कैंडिडेट भी को वो वैक्सीन उन्होंने दे रखी है। कैसे दे रखी है? वो एंटी जाट पॉलिटिक्स करते हैं और जाटों को जो है बांट देते हैं, चौटालाज में और कांग्रेस के अंदर हो गया। और जो बाकी नायब से नहीं ओबीसी लाए ना उसको, तो अगर सभी ओबीसी ने एक साथ वोट कर दिया और जाट दो तरफ बढ़ गए तो 10 की 10 सीट निकल गई। हालांकि मैं मानता हूं 3 सीटों पर कई टक्कर है।